उड़ान नई दिशा संस्था एक ऐसा संस्था जिसकी संस्थापिका है निधि चंद्राकर। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की ओर अग्रसर यह संस्था वसीम बरेलवी साहब की एक शेर है, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा। किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। एक महिला, बेटी, बहू और माता अलग अलग रूपों में रहती। उड़ान नई दिशा संस्था की संस्थापिका निधि चंद्राकर स्वयं भी उच्च शिक्षा से समृद्ध है। इनके संस्थान के द्वारा बनाए दिए छत्तीसगढ़ ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहे जा रहे हैं। दिवाली में दिए तो हर त्यौहार में अलग अलग थीम में जो है विशेष किया जाता है इस संस्था के द्वारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोक मीडिया। मैं हूं तेज साहू। दोस्तों, हम आज एक ऐसी विदुषी सी जो है महिला शक्ति से आपको मिलाने वाले हैं, जिनका नाम और उनकी काम ही पहचान है। निधि चंद्राकर जी है, उड़ान नई दिशा की डायरेक्टर है। बहुत स्वागत है आपका। हम बातें करने वाले हैं कि एक कैसी संस्था की नींव रखी जाती है। डॉक्टर होने के बावजूद जो है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपनी कुछ कुर्बानियाँ करती है, उसके बाद आज इस मुकाम पे है। हम पूरी कहानी सुनेंगे निधि जी की जुबानी। दोस्तों, दिवाली का वक्त है और दियों की जब बात आती है और अलग अलग जो डेकोरेट हम जो करते हैं सामान, तमाम चीज़ें जो है इनकी संस्था द्वारा बनाई जा रही है। आप भी जुड़ सकते हैं, सीधा फेसबुक में भी जो है उड़ान नई दिशा आपको मिल जाएगी, जो है इस संस्था से जुड़ सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। पूरी कहानी आप सुनेंगे द लोक मीडिया में। मैं निधि चंद्राकर, डायरेक्टर उड़ान नई दिशा संस्था से। हमारी संस्था का जो उद्देश्य है, मैंने संस्था जो बनाया है वो महिलाओं के स्वावलंबन के ऊपर है, जिसमें उनको आत्मनिर्भर बनाना है, स्वावलंबी बनाना है, जो अपने खुद से काम करके अपना हुनर दिखा के वो कुछ अपना स्वावलंबन बने। और हमारा संस्था का काम ही ये है उनको प्रशिक्षण देना। हम लोग तरह तरह के प्रशिक्षण देते हैं, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई के, और खाना जो कि आज के नए ज़माने के खाने होते हैं वो सारे चीज़। और उसके बाद हम उन महिलाओं का इंटरेस्ट देखते हैं कि उनका इंटरेस्ट किस में है, फिर उसके बाद उनको हम आगे बढ़ाते हैं। और उसके अलावा अगर कुछ लेडीज़ जो हैं वो कुछ करना चाह रही हैं, आत्मनिर्भर बनना चाह रही हैं, कुछ आय अर्जन करना चाह रही, तो उनको लेके हम काम करते हैं। और ये काम जो है 2 साल से चल रहा है। त्यौहार जैसे आते हैं उसी हिसाब से, जैसे अभी दिवाली का त्यौहार आ रहा है तो हम लोगों ने दिए और द्वार वंदन, डेकोरेटिव पीस जो होते हैं वो सारे बना रहे हैं। हमारी संस्था के द्वारा जो दिए बनाए जा रही हैं वो गोबर की है, पर उसकी खासियत ये है कि इसमें हम लोगों ने बीज का भी उपयोग किया है, जो कि सीजनल फूल और अपने छत्तीसगढ़ के जो खास भाजियां हैं उनका बीज हम लोगों ने इस्तेमाल किया है। कि जब भी आप दिए जलाए, दिवाली में जलाए, उसके बाद उनको आप अपने क्यारियों में या गमलों में डाल दीजिए। उसके बाद उससे आपको नए पौधे मिलेंगे, आपके कम से सब्जियां भी मिल जाएगी, 1-2 सब्जियां। और इसको जब ये मैसेज लोगों तक पहुंचा कि हम लोग इको फ्रेंडली दिए बना रहे हैं और इसमें बीजे भी डाल, तो इसकी जो डिमांड है वो हमारे छत्तीसगढ़ से तो आ ही रही है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ बाहर से भी काफ़ी राज्यों से इनका डिमांड आ रहा है। पंजाब, महाराष्ट्र, लुधियाना, उत्तराखंड और अभी गुजरात से, आज ही मुझे गुजरात से भी ऑर्डर मिला है, तो वो दिए जा रहे हैं। इसके अलावा विदेश में भी हमारे दिए पहुंच गए। ये कि हम बहुत ही अच्छी बात है, हमको बहुत खुशी मिलती कि विदेश में भी हमारे हाथ से बनाए दिए जलेंगे। अभी तक में लंदन के लिए हमारा कुरियर तो जा चुका है। इसके अलावा कतर, स्विट्ज़रलैंड और अमेरिका के से भी ऑर्डर आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात का जो है वो हम लोग बहुत उत्साहित हैं। हमारी संस्था में एक नया एनर्जी, मेंबरों में एक नया एनर्जी आया है कि सभी जगह हमारे दिए काफ़ी पसंद किए जा रहे हैं। मोर नाम कल्पना वर्मा है। मैं यहाँ उड़ान संस्था में दिया बनाए बर आता हूँ। गोबर के बनाता था मन दिया ला, तो एक दियल बनावत हमन ला 1 मिनट लग जाते और हमन 15-16 जन महिला हवा, तो उतका झन मिल के हमन ह दियल बनाता। और एक दिन में हमन ह ना दियल 1000 तक बना डरते न। मन ये धूप रही थे तो जल्दी सूख जाते, 2 दिन में ही सूख जाते, और धूप नहीं रहा है ना तो 3-4 दिन लग जाते। इसके पहले राखी में गोबर की राखी बनाए गए थे। उसके अलावा साल भर कुछ ना कुछ एक्टिविटी जो गतिविधि है वो होते रहती है।
बैग बनाने का काम है और क्रॉप से रिलेटेड काम है, वो सारे काम इनके बीच होते रहते हैं। संस्था इसकी शुरुआत 2 साल पहले हुई थी। मेरे दिमाग में आया कि कुछ महिलाएं हैं जो किसी कारणवश बाहर नहीं जा पा रही हैं, कुछ काम करना चाह रही हैं, उनके मन में एक दबी हुई इच्छा होती है, उनको घर का जिम्मेदारी होता है, परिवार बच्चे देखने रहते हैं, उसके अलावा जो बाकी टाइम में वो कहीं ना कहीं पे अपनी इच्छा को दबा के बैठी रहती। उन ऐसी महिलाओं को आगे लाने का उद्देश्य था और उनको हम लोगों ने आगे लाया, उनके प्रशिक्षण देके उनको बढ़ावा दिया, क्योंकि सबसे बड़ा कारण होता है कि पैसों का होता है। महिलाएं अगर अपने हस्बैंड से बोले कि हम ये सीखना चाह रही हैं तो उनको मना कर दिया जाता है। जब वही चीज़ निःशुल्क मिलता है और तो घर के अपने काम निपटा के और उसके बाद में वो ट्रेनिंग के लिए आती थी और अभी भी वो अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए घर के काम निपटा के आती हैं और यहाँ पे अपने लिए कुछ समय निकालती हैं और जो भी चीज़ें हैं वो कर रही हैं। उनको ज़्यादा ना सही थोड़ा ना थोड़ा तो उनको आय मिल हो रहा है। शुरुआत में तो बहुत सारी कठिनाई आई है, क्योंकि अगर हम कहीं से जो चीज़ें मुझे आती है मैं उनको निःशुल्क सिखा रही हूँ, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए जो ट्रेनर हमको बाहर से बुलाना पड़ता है और ट्रेनर को हमको पैसे देने पड़ते थे, तो वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल आके प्रॉब्लम हो जाता था। तो वो भी मैंने घर से पैसे निकाले और उनको दे के इनको कुछ, क्योंकि इनके चेहरे की जो हंसी है उसको देख के मुझे बहुत ही खुशी मिलती थी। और सबसे पहले क्लास में जो हमारा सबसे पहला क्लास था प्रशिक्षण का, उसमें 10 से 15 महिलाएं आई थी और आज की डेट में हमारे पास 250 महिलाएं जुड़ चुकी हैं। इसके अलावा जगह जगह मैं ट्रेनिंग भी देती हूँ प्रशिक्षण लेके और करीब 500 से ऊपर महिलाओं को मैं प्रशिक्षित कर चुकी हूँ। देखिए मेरे मम्मी पापा दोनों ही गवर्नमेंट जॉब वाले थे और भाई मैं अपनी 3 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। तो मेरा जो लाइफ था बचपन वो बहुत अच्छा ही बीता है। पढ़ाई भी मेरी बहुत अच्छी हुई है। मैं खुद एक होम्योपैथी डॉक्टर हूँ और डबल MA करी हूँ। संगीत से लेके पैथोलॉजी हर चीज़ मैंने किया है, एक्टिविटी कंप्यूटर ट्रेनिंग सभी कुछ मैं पास हूँ। लेकिन कुछ परेशानियाँ आई ससुराल में, तो उसकी वजह से एक मेरे लिए चैलेंज था। और क्रिएटिविटी माइंड मेरे बचपन से ही था। मैं बचपन में भी जब गणेश जैसे होता है गणेश उत्सव तो डांस हो रहा है, या मेरे खुद के छोटे भाई थे तो उनको मैं सजा के फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो उसमें उतारना डांस के लिए, या कोई देख के, पहले तो यूट्यूब ये सब नहीं हुआ करता था हमारे से, तो खुद दिमाग लगा कि हम इससे कैसे बना सकते हैं सजावटी सामान, तो वो सारी चीज़ें मैं बनाती थी जो कि अब वो कहीं ना कहीं मेरे काम आ रहा है। और मेरे मन में यही था कि मैं अपने जो हुनर है उसको मैं दूसरों में बांटूं और महिलाओं को आगे लाऊं। देखिए मेरा जो संस्था का उद्देश्य था वो तो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे सही वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसके अलावा मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ बहुत सारी लेडीज़ जुड़े, लोग मेरे से संपर्क करें और मेरे द्वारा जितना हो सके मैं उनको आगे बढ़ाऊँ, उनको आत्मनिर्भर बनाने में उनकी मदद करूँ। हम लोग जैसे जो देखिए संस्था बना है और ये तो उनका काम के साथ में मनोरंजन का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो जो उनका बीच बीच में हम लोग कंपटीशन प्रतियोगिता करवाते हैं। जैसे ये हुआ जन्माष्टमी हुआ तो झूला सजाओ कान्हा जी सजाओ उसका कंपटीशन होता है। तीज में उनका खुद भी 16 श्रृंगार प्रतियोगिता रख देते हैं और गायन प्रतियोगिता, तो इस तरीके के प्रतियोगिता तो हम लोग रखते ही हैं। इसके अलावा बड़े स्केल पे भी डांस कंपटीशन या फैशन जो उनका वो होता है शो, वो सारे चीज़ हम लोग करवाते हैं। उसमें प्रॉब्लम तो आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे से वो सारी चीज़ें हमारे हो रही हैं। ये तो मेरा शौक़ है कि मेरे को ये करना है, मेरी जिद है कि मेरे को महिलाओं को आगे बढ़ाना है। और जब शौक़ और जिद हो तो उसके आगे फिर कोई भी प्रॉब्लम मायने नहीं रखता है, वो सब पीछे छूट जाता है। तो मैं परिवार तो खैर आगे है, तो मैं बच्चों का पढ़ाई, उनका
घर का काम है, परिवार है, हस्बैंड है, सब वो सारा मैनेज करते हुए, उनको सबको ध्यान में रखते हुए फिर मैं अपने संस्था के लिए और भी इन सब के लिए समय निकालती हूँ। बिहान योजना और ये तो गवर्नमेंट का ध्यान अभी गांव की तरफ ज़्यादा है, शहर की तरफ कम है। और शहर में भी उन्होंने अभी जस्ट ग्रुप बना तो लिया है, लेकिन वैसा काम नहीं हो पा रहा है जैसा होना चाहिए, क्योंकि वो कहीं दूसरे के ऊपर प्रेशराइज रहते हैं। इसलिए मैं अपना स्वतंत्र रूप से काम करना पसंद करती हूँ और चाहती हूँ कि हमको भी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सहयोग मिले ताकि मैं और भी बेहतर कर सकूँ। मेरा सभी महिलाओं के लिए यही कहना है कि आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी निभाइए। वो आपका सबसे पहला मतलब जिम्मेदारी है कि आपको अपने बच्चे, पति, सास ससुर, परिवार देखना है, लेकिन उसके अलावा अपने लिए भी समय निकालिए। और अगर आपको लगता है कि मैं कुछ कर सकती हूँ तो बिल्कुल उस पर ध्यान दीजिए, फोकस करिए और वो काम करिए, उसमें आपको बहुत ही सच्ची खुशी मिलेगी। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि कोरोना महामारी में बहुत लोग ही प्रभावित हुए हैं, तो हमारे चाहे वो फाइनेंशियल रूप से हो या बहुत तरीके से लोगों बहुत प्रभावित हुए हैं। तो हमारी संस्था के हम लोग सभी सदस्यों ने निर्णय लिया कि जो हमारी ये जो दिवाली के जो डेकोरेटिव आइटम दिए हैं, इससे जो भी आय मिलेगा उसका एक हिस्सा हम कोरोना प्रभावित परिवार जिनका जो मुखिया है वो कोरोना की वजह से जिनका निधन हो गया है और घर में बच्चे हैं जिनको पढ़ाई के लिए प्रॉब्लम हो रहा है या शादी का समय उनको शादी के लिए थोड़ा कम पड़ रहा है वैसे, तो उनकी हम मदद करने के लिए हम लोग सोचे हुए हैं। उड़ान नई दिशा, इनकी डायरेक्टर निधि चंदाकर जी से हमारी बातें हुई है। दोस्तों, लोकल फॉर वोकल को आप भी सपोर्ट कीजिए। आत्मनिर्भर भारत की जो संकल्पना है उसको साकार करने के लिए आवश्यक है कि हमारे आसपास जो लोग हैं जो बेहतर कर रहे हैं उनकी सहायता की जाए। और आप सबका प्रयास हो कि आप इस दिवाली जो है गोबर से बने और मिट्टी से बनी जो दिए हैं उनको जलाएं और उन लोगों के घर को भी जो है खुशहाली से भरे जो अभाव में रहते हैं। कुम्हारों की जब बात आती है तो उनका भी आप सहयोग करें। गोबर से जो है दिए बनाने का जो कॉन्सेप्ट है, आज देश विदेश में जो है यहाँ की दिए बिक रही है और जा रही है, जो है बहुत बेहतरीन जो है डेकोरेशन उड़ान नई दिशा के द्वारा जो है बहुत बेहतरीन जो है काम किया जा रहा है। आप भी इस संस्था से सीधा जुड़ सकते हैं फेसबुक के माध्यम से भी।